एक तरफ कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच आवश्यक चीज़ों की किल्लत हो रही है। ऐसे में आंदोलनकारी पेशोपेश में हैं और दिक्कत भी झेल रहे हैं। लेकिन आंदोलन को लेकर अब भी एक बात है कि घर वापसी तभी होगी जब जीत जाएंगे। इस मामले पर वे बीच का कोई रास्ता नहीं चाहते। इस बीच मई के पहले पखवाड़े में संसद मार्च को आंदोलनकारियों द्वारा कई दिन पहले ही रद्द कर दिया गया था। अगर रद्द ना भी किया जाता तो मौजूदा हालत को देखते हुए इस तरह के माहौल में संसद मार्च की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। कल तक शासन प्रशासन के समक्ष इस आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती थी, मगर आज कोरोना का संकट ऐसा है कि और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। ऐसे में अब आम जन की ओर से भी इंटरनेट मीडिया पर किसानों से इस आंदोलन को वापस लेने की अपील की जा रही है। इधर इस संकट के बीच आंदोलनकारियों के लिए भी चुनौती कम नहीं है। कोरोना संक्रमण के कारण आंदोलन स्थल की तरफ जाने से हर कोई ठिठक रहा है। ऐसे में आंदोलन स्थल पर जिन चीजों की सप्लाई निरंतर हो रही थी, उनकी आपूर्ति अब घट रही है। दूध के लिए आंदोलन स्थल पर लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के रोकथाम उपायों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता के रूप में विभिन्न जिला उपायुक्तों को 9 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि 14 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, अंबाला, करनाल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा और जींद के लिए कुल 7 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इसी प्रकार 8 जिलों महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, पलवल, फतेहाबाद, कैथल, चरखी दादरी और नूंह के लिए प्रति जिला 30 लाख रुपए कुल 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कौशल ने बताया कि राशि कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद, अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और उपभोग्य सामग्रियों और परीक्षण किट के लिए खर्च करनी होगी। हरियाणा के फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नवविवाहिता ने पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो लोग सन्न रह गए। पति ने नवविवाहिता पत्नी को हनीमून पर ले जाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। उसके बाद अश्लील वीडियो से अपनी पत्नी को ब्लैकमेल किया और दहेज की मांग की। इन सब से तंग आकर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल नवविवाहिता के पिता फरीदाबाद के सेक्टर 22 में रहते हैं। मृतक नवविवाहिता के पिता का कहना है कि 15 मार्च 2021 को ही उनकी बेटी मेघा की शादी फरीदाबाद के सेक्टर 15 के रहने वाले अचल के साथ हुई थी। अचल अमेरिका में रहता था और उसकी शादी के बाद उसने उनकी बेटी को अमेरिका में ही रखने के सपने दिखाए थे। मृतका के पिता ने बताया कि बड़े बड़े सपने दिखाने वाले उसके पति ने 1.5 महीने में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद पति की हैवानियत से परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मेघा की शादी 15 मार्च 2021 को अचल केसरिया नामक के लड़के से हुई थी, लेकिन मेघा को यह नहीं पता था कि शादी से पहले उसे जो सपने दिखाए जा रहे हैं उनके पीछे की हकीकत कुछ और ही है। शादी के बाद पति पत्नी हनीमून के लिए गए थे, लेकिन उसके पति के दिमाग में जो हैवानियत का खेल चल रहा था उसके बारे में मेघा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हनीमून के नाम पर शैतान पति ने मेघा की अश्लील वीडियो बना ली और अपनी पत्नी मेघा से अमेरिका में कार और मकान खरीदने के नाम पर पैसों की डिमांड करने लगा, जिसके बाद मेघा ने रो रो कर पिता को सारी बात बताई। पिता का कहना है कि इन्हीं प्रताड़नाओं से परेशान होकर उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंबाला में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा जिले में 7 इलाकों को मेट्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर लोगों के टेस्ट और स्वास्थ्य जांच की जा रही है। शहर के कंटेनमेंट जोन बनाए गए सेक्टर 9 के सभी एंट्री गेटों को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया। इन एरिया में मार्केट के साथ साथ धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। मेट्रो कंटेनमेंट बनाए जाने के कारण सुबह पुलिस ने अंबाला शहर के सेक्टर 9 इलाके के सभी गेटों को बंद कर दिया गया और बाहरी लोगों के अंदर आने व सेक्टर 9 वासियों के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। लोगों का कहना है कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसके चलते प्रशासन का यह फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग इमरजेंसी में अंदर बाहर जा रहे हैं
उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि बीते कुछ दिनों से सेक्टर 9 में कोरोना पॉजिटिव केस काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसलिए प्रशासन द्वारा हमें आदेश दिए गए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना और ना ही किसी सेक्टर वासी को बाहर जाने की इजाज़त है। हम लोगों से बार बार अंदर बाहर ना जाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। उन इलाकों में होम आइसोलेट मरीजों के लिए दवाई और खाना घर पर ही मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा उन इलाकों में प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हमारी टीमों द्वारा घर घर जाकर भी चेकअप और कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का CIA1 ने भंडाफोड़ किया है। आरोपी 5400 रुपये के इंजेक्शन को 35,000 रुपये में बेच रहे थे। सभी इंजेक्शन 66 लाख रुपए में बेचने थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तीनों I-20 कार में 19 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ कॉलेज के पास ग्राहक के इंतजार में खड़े थे। ग्राहक ने 1 से 1.5 घंटे में आने की बात कही थी। तभी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी। CIA ने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को फोन कर मौके पर बुलाया, फिर दबिश देकर तीनों आरोपियों को सरकारी कॉलेज के पीछे से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अब इस कालाबाजारी में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है।